उमेश पाठक कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश बोलिए। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है, उस बयान को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि चुनाव के पहले इस बयान के क्या मतलब है और चुनाव के बाद इस बयान के क्या मतलब है। हाँ। जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसे पे साफ माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले सीएम के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। शायद उनके बयान का एक मतलब ये भी है और दूसरा मतलब ये है बहुत कि आप जो चुनाव होंगे, चुनाव के बाद सीएम कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और साथ ही साथ जो परंपरा की बात की, बिल्कुल परंपरा की जो बात की जा रही थी, परंपरा तो समय कम है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। इस पर प्रतिक्रिया ले ले। उमेश पाठक ने जो बात कही है वो अपने आप में एक बहस का नया दरवाजा खोल रही है। जल्दी से प्रतिक्रिया लेता हूं। अनला जी अब ये बताइए, गीता जी आपके पास में आ रहा हूं कि ये तो असम मॉडल हो गया। असम में भी अभी जो 5 जगह चुनाव हुए, अनला जी मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूं, उन 5 जगहों पर आपने मुख्यमंत्री कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया। पश्चिम बंगाल में समझ में आता है, चलिए आप वहां लड़ रहे थे। आसाम में तो आपका मुख्यमंत्री था, आपने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने उसको ओपन रखा। तो यूपी में असम मॉडल की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जो केशव मौर्य का बयान बता रहा है। इससे इनकार तो नहीं होगा आपको? देखिए ऐसा है, ना तो असम उत्तर प्रदेश है, ना उत्तर प्रदेश असम है। हाँ। अलग अलग प्रदेश हैं और दोनों का राजनीतिक कल्चर और सोच बिल्कुल अलग है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, दोबारा कहना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी ने एक सफल मुख्यमंत्री की तरह उत्तर प्रदेश को संभाला है। हाँ। कोई करप्शन का उनके ऊपर कोई दाग नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ। सपा और बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जिनकी झोली में केवल और केवल करप्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक मिनट इसी बात पर मैं गीता जी को ले आऊं। गीता जी अब ये बताइए, अनला सिंह जो कह रही हैं वो कह रही है यूपी का मामला अलग है। आप क्या दावे से कह रही हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, और कब तक कर दिया जाएगा? देखिए अभिषेक जी, ये तो जो पार्टी है, वो जो पार्टी और पार्टी में जो वहाँ केंद्रीय समिति है उसमें जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो समाज में अगर आप देखें, आज उत्तर प्रदेश की जनता से अगर आप ये बात पूछें जो अनिला जी कह रही है, तो जनता वहाँ जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी और उनकी कार्यशैली के से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। आप उनकी तारीफ कर रही है आखिरी में। इसके पहले कंक्लूड करूं मैं, प्रदीप जी आपका अनुभव मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप को भी इनरिच करने के लिए पूछ रहा हूं। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ को क्या घोषित करेगी बीजेपी? अब मैं आपका अनुभव और आपकी समझ को से अपने आप को इनरिच करना चाह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि उनको घोषित करेगी बीजेपी बतौर मुख्यमंत्री, या यहां पर असम मॉडल ही लागू रहेगा? क्या आपकी समझ क्या कहती है प्रदीप जी? देखिए अभिषेक जी, मेरी जितनी जानकारी है और जितनी राजनीतिक समझ है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी के हाईकमान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो 2022 के चुनाव के लिए प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे। 2022 के बाद अगर बीजेपी जीतेगी तब भी वही मुख्यमंत्री होंगे। आप एक नेता को राष्ट्रीय नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसमें। बिल्कुल। और उसको आप जो है किस वजह से हटा देंगे? ईमानदारी की वजह से? मतलब कोई कारण होना चाहिए ना। ठीक है प्रदीप जी आपने अपनी बात क्लियर कर दी। मैं आपसे समझना ही चाह रहा था कि आपकी राय क्या है। प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया जाएगा। केशव मौर्य का जो सुर है वो बता रहा है कि नहीं, जमीन में कुछ और चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।